नमस्कार, राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मोनिका। मैंने नेट का एग्जाम दिसंबर 2018 में क्लियर किया था। अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो या पीएचडी करना चाहते हो तो नेट का एग्जाम दे सकते हो। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर नेट होता क्या है। तो देखिए, नेट आपका जो होता है, नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जेआरएफ होता है, जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। नेट और जेआरएफ का एग्जाम जो है एनटीए के माध्यम से कंडक्ट कराया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी की, क्योंकि अगर आप नेट और जेआरएफ का एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपको क्या योग्यता होनी चाहिए ताकि आप नेट और जेआरएफ का एग्जाम दे सको। तो देखो, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस के सब्जेक्ट हो या आर्ट्स के सब्जेक्ट हो या कॉमर्स के सब्जेक्ट हो, अगर आपने पीजी किया है और आप जनरल कैंडिडेट हो, आप जनरल कैंडिडेट हो और आपने जो है 55% मार्क्स पाया है, अगर आपका पीजी में 55% मार्क्स है तो आप नेट का एग्जाम दे सकते हो। और अगर आप ओबीसी हो या अदर कैंडिडेट हो तो आपको अगर 50% भी पीजी में पाया है तो भी आप नेट का एग्जाम दे सकते हो। आगे हम बात करते हैं इसके एज लिमिट की। देखिए, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, नेट के एग्जाम के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। आप किसी भी एज के हो तो आप नेट का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर आप जेआरएफ करना चाहते हो, जेआरएफ क्लियर करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हो, और आप जेआरएफ क्लियर करके पीएचडी करते हो तो आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी मिलती है। उसकी स्टार्टिंग 28,000 पर मंथ से स्टार्ट होती है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है। देखिए, जो जेआरएफ है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो जेआरएफ के लिए आप 30 ईयर के हो तो आप जेआरएफ कर सकते हो। प्लस अगर आप ओबीसी हो तो आपको 33 ईयर्स तक छूट मिल सकती है, और अगर आप एससी एसटी हो तो आपको 35 ईयर्स तक छूट मिल सकती है। आप लोगों को स्टार्टिंग में ही मैंने अपनी वीडियो में बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है, तो इसलिए आप किसी भी एज में नेट का एग्जाम दे सकते हो। अब हम बात करते हैं नेट के एग्जाम फीस की। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आप 1000 दे के फॉर्म इसका फी कर सकते हो, और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 500 लगेगा, 500 रुपए लगेगा आपका फॉर्म भरने का। और अगर आप एससी एसटी हो तो आपको 250 देना है, 250 रुपए देके आप नेट का फॉर्म फिल कर सकते हो। चलिए, अब हम बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। अगर आपने नेट का फॉर्म फिल कर दिया है तो आपके दिमाग में ये चीजें आ रही होंगी कि इसका पेपर आएगा कैसा, उसका मीडियम क्या होगा, क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये तरह तरह के सवाल जो है आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो आइए हम इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, आपका जो एग्जाम का, पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको इसमें 2 पेपर देने हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। नेट का एग्जाम, नेट जेआरएफ का एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो इसमें आपको 2 पेपर होंगे, और उसका टाइमिंग जो होगा ये 3 आवर्स का टाइमिंग होगा। 3 घंटे में आपके 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो होगा वो 1 घंटे का होगा, और उसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और मार्क्स कितने रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे। और आपका सेकंड पेपर जो होगा वो उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे, और आपके मार्क्स जो रहेंगे वो 200 नंबर के रहेंगे। पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। आगे हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। अब आप घबरा रहे होंगे कि ऑनलाइन एग्जाम है, कैसे देंगे, मुझे तो कंप्यूटर चलाने भी नहीं आता, ये तरह तरह की प्रॉब्लम्स आएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी हेजिटेशन लग रहा है एग्जाम देने में तो मॉक टेस्ट तरह तरह के अवेलेबल है ऑनलाइन, आप उसको दे सकते हो। बाकी आगे हम लोग देखते हैं इसका मीडियम जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। इसके पेपर आपको हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको एक बार इंग्लिश में जरूर देखें, और ऑप्शन हमेशा इंग्लिश का जरूर देखिएगा। और उसके जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से आपको एक ऑप्शन पे टिक करना होता है, और इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। सबसे पॉजिटिव चीज इसकी यही है नेट के एग्जाम की कि इसमें किसी भी तरह की माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो आपको मैं तो यही
चाहूंगी कि आपको पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करने चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह का आपका नंबर नहीं कटना है इसमें। बाकी आपको पहले ही बता लिया गया कि इसकी जो टाइमिंग होती है ये 3 आवर्स की होती है, 3 घंटे का आपका पेपर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि इसका पेपर जो होता है ये साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। एक बार आपका एग्जाम होता है नवंबर या दिसंबर में, और एक बार आपका एग्जाम होता है मई या जून में। और इसके जो फॉर्म फिल होते हैं वो एग्जाम के 1 या 2 महीने पहले फिल होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इसके क्वालिफाइंग मार्क्स की। देखिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो और आपने 40% मार्क्स पाया है तो आप नेट क्लियर कर सकते हो, और अगर आप 35% पाए हो और आप ओबीसी या अदर कैंडिडेट हो तो आप नेट क्लियर कर सकते हो। लेकिन ये चीजों पे आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि जिस हिसाब से मेरिट बनती है उस हिसाब से आपका क्वालिफाइंग मार्क्स बनता है। जैसे अगर ओबीसी की मेरिट गई 70% तो 70% लेना, ऐसा नहीं है कि आप ओबीसी कैंडिडेट हो और आपने 30% पाया तो आप तो सोच लो कि आपने नेट क्लियर कर लिया है। ये आपके किस पे डिपेंड करता है? पूरी तरह से आपके मेरिट लिस्ट पे डिपेंड करता है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान देना है। आपको इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आई हो या कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।